हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन वर्ड्स की थर्ड एक्सरसाइज करेंगे जो कि पेज नंबर 37 पर है बुक बी में। थर्ड एक्सरसाइज है एंजल। एंजल द फिश। एंजल जो कि फ़िश का नाम है। अर्दी जो कि अर्थवॉर्म कीड़े का नाम है। आर प्लेइंग क्यूरी टाइम जो कि क्यूरी टाइम नाम का एक गेम खेल रहे हैं। द आंसर्स आर गिवन। नेक्स्ट पेज पर हैं ये आंसर्स दिए गए हैं। फ्रेम क्वेश्चंस जो आंसर दे रखे हैं उनके हमें क्वेश्चंस बनाने हैं फॉर दी आंसर्स जो आंसर दे रखे हैं यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करके। ये नेक्स्ट पेज पर है। ये फिश है जिसका नाम एंजल है और ये अर्थवॉर्म है, कीड़ा है जिसका नाम क्या है, अर्दी है। ठीक है, तो इन आंसर्स दे रखे हैं, इनकी स्टेटमेंट दे रखी है और इनके हमें क्वेश्चन बनाने हैं। इससे पहले हम ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, ये रीड करते हैं। रोहन इज स्मॉल बॉय। रोहन छोटा लड़का है। हु लिव्स विद हिज पेरेंट्स जो कि अपने माता पिता के साथ रहता है। हु लिव जो रहता है विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। ही इज़ 8 years ओल्ड वह 8 साल का है। देयर इज़ अ रिवर नियर रोहन्स हाउस रोहन के घर के नज़दीक एक नदी है। एवरी संडे रोहन हर शनिवार को, प्रत्येक रविवार को रोहन एंड हिज फादर गो फिशिंग रोहन और उसके पिता फिशिंग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। दे सिट वे बैठ जाते हैं ऑन द बैंक मीन्स किनारा ऑफ द रिवर नदी के किनारे पर। द होल डे पूरा दिन। वेटिंग फॉर द फिश मछली का इंतज़ार करते हुए। टू स्वेलो द बेट कि वो कब उनके द्वारा डाले गए चारे को निगलेगी। ठीक है, दे यूज़ अर्थवॉर्म्स। स्वेलो मीन्स होता है निगलना, बेट मीन्स होता है जिस शिकार को पकड़ने की कोशिश की जा रही है उसके लिए चारा डालना या उसको लोभ या लालच देना। खाने की चीज़ जो भी देकर हम जो भी चीज़ हम उसे देते हैं पकड़ने के लिए उसे क्या कहते हैं, बेट, ताकि हम उसको पकड़ सकें। दे यूज़ अर्थवॉर्म्स वे अर्थवॉर्म्स कीड़ों का प्रयोग करते हैं एज बेट चारे के रूप में या लालच के रूप में, मछली को लालच देने के लिए। फॉर फिशिंग मछली पकड़ने के लिए। रोहन समटाइम्स यूजेज ग्रास होपर्स आल्सो रोहन कई बार ग्रास होपर जो कि टिड्डा होता है उनका भी प्रयोग करता है। समटाइम्स रोहन्स फादर बोरो मीन्स उधार लेना। कई बार ये रोहन है, ये रोहन के फादर हैं। कई बार रोहन के पिता अपने भाई की नाव उधार लेते हैं। देन दे गो फिशिंग इन हिज अंकल्स बोट फिर वे उसके चाचा की नाव में मछली पकड़ने जाते हैं। इन द मिडल ऑफ द रिवर नदी के बीच में। संडेज आर फन डेज फॉर रोहन संडेज जितने भी रविवार होते हैं वे रोहन के लिए मौज मस्ती भरे होते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पर आंसर दे रखे हैं, हमें उनके क्वेश्चन बनाने हैं। अर्थवॉर्म का है पहले आंसर। रोहन जिसका नाम अर्दी है। रोहन इज ए स्मॉल बॉय हु लिव्स विद हिज पेरेंट्स रोहन एक छोटा लड़का है जो कि अपने माता पिता के साथ रहता है। अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन क्या बनेगा, हु इज रोहन कौन है। नेक्स्ट है रोहन लिव्स नियर ए रिवर रोहन एक नदी के पास रहता है, तो इसका क्या क्वेश्चन बनेगा, रोहन कहाँ रहता है, वेयर डज रोहन लाइव। नेक्स्ट है रोहन इज 8 years ओल्ड रोहन 8 वर्ष का है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा हाउ ओल्ड इज रोहन और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। रोहन कितने वर्ष का है। नेक्स्ट है ही गोज फिशिंग एवरी संडे, ये आंसर है एंजल फिश का। वह हर रविवार को मछली पकड़ने जाता है। अब इसका क्वेश्चन बनेगा व्हेन डज ही गो फिशिंग, वह मछली पकड़ने के लिए कब जाता है। सभी के एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट आंसर है अर्थवॉर्म का। ही गोज फिशिंग विद हिज फादर, वह अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाता है या वह मछली पकड़ने अपने पिता के साथ जाता है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा विद हुम डज ही गो फिशिंग, विद हुम किसके साथ, डज ही गो वह जाता है, फिशिंग मछली पकड़ने,
वह मछली पकड़ने किसके साथ जाता है? तो आंसर क्या है इसका? ही गोज फिशिंग विद हिज फादर। वह मछली पकड़ने अपने पिता के साथ जाता है। अब है एंजल फिश का आंसर। ही यूजेज अर्थवॉर्म्स एंड समटाइम्स ग्रासहोपर्स एज बेट। वह कीड़ों का प्रयोग करता है और कई बार टिड्डों का भी प्रयोग करता है एज बेट, मछली को लालच देने के लिए या चारे के रूप में। तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट डज ही यूज़। वह किसका प्रयोग करता है एज बेट, चारे के रूप में डालने के लिए। तो इस प्रकार से आज आपको एक्सरसाइज करनी है। ये आंसर दे रखे हैं, इनके क्वेश्चन बनाने हैं।